ये सोचकर बुलाई थी कि इन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के विधायकों की संख्या को जानते हुए भी केवल खरीद फरोख्त के आधार पर एक और ज्यादा विधान परिषद व राज्यसभा के लिए उम्मीदवार जिताकर फिर उसे प्रदेश में बुलाई गई अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के जरिए या उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में भुनाने व बिगुल बजाने की भी इनकी एक ये बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति थी, जिसमें ये पार्टी अपने दोनों उम्मीदवारों को हराकर अब काफी बुरी तरह से नीचे जमीन पर आ गई है। लेकिन अपनी इस हार व रणनीति पर से प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के लिए फिर इस भारतीय जनता पार्टी ने बिना कोई देरी किए हुए तुरंत ही एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत ही यहाँ जबरन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना क्षेत्र के कुछ लोगों का पलायन करने का मामला कुछ ही घंटों के अंदर मीडिया आदि में जबरदस्त गर्म करके फिर यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने ऐसा प्रचार किया जैसे वहाँ मुसलमानों ने ही हिंदुओं को जबरन पलायन करने के लिए मजबूर किया हो। इतना ही नहीं बल्कि इसकी आड़ में यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे फिसाद कराने की भी इनकी बहुत बड़ी घिनौनी साजिश थी, ऐसा अधिकांश लोगों का ये मानना है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इनकी इस घिनौनी राजनीतिक साजिश को यहाँ बीजेपी से मिली सपा सरकार तो विफल नहीं कर सकी, किंतु इसको यहाँ मीडिया ने ही विफल किया है। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपने देश में समझा जाता है, अर्थात मीडिया ने ही इसे विफल किया है, जिसके लिए हमारी पार्टी के साथ साथ पूरे प्रदेश की अमन चैन प्रसन्न करने वाली जनता भी इनकी अति आभारी है। वरना उत्तर प्रदेश में इसी मुद्दे की आड़ में यहाँ जबरदस्त दंगे फिसाद भी हो सकते थे। इसके अलावा जहां तक आजादी के बाद या खासकर उत्तर प्रदेश से लगातार हो रहे पलायन का मामला है, जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश से लगातार हो रहे पलायन का मामला है, तो इस बारे में हमारी पार्टी का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से लेकर अब तक खासकर कांग्रेस, बीजेपी व सपा, इन तीनों ही पार्टियों की सरकारों में यहाँ प्रदेश के अधिकांश जिलों से काफी बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ है। परंतु इनमें अंतर केवल इतना ही है कि कांग्रेस व बीजेपी के शासनकाल में यहाँ से लोगों का अधिकांश अपनी रोटी रोजी के लिए ही खासकर दिल्ली व मुंबई आदि जैसे अनेकों और बड़े बड़े शहरों में पलायन हुआ है। लेकिन वर्तमान सपा सरकार में भी अकेले यहाँ कैराना क्षेत्र से ही नहीं बल्कि प्रदेश के और भी अन्य जिलों से व खासकर बुंदेलखंड के क्षेत्र से जो व्यापक पलायन हुआ है, जो अभी तक भी जारी है, इसका प्रमुख कारण सपा के लोगों की गुंडागर्दी व दबंगई के साथ साथ वहाँ के लोगों की गरीबी व उनके लिए उचित व जरूरी सरकारी सहायता के अभाव में भूखमरी की स्थिति का ही होना खास है। वैसे तो खासकर रोटी रोजी के मामले में यहाँ के लोगों को ये उम्मीद थी कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद देश के ऐसे तमाम गरीब व पीड़ित लोगों की हालत थोड़ी जरूर सुधरेगी तथा इन्हें रोजगार आदि भी जरूर मिलेंगे। किंतु केंद्र में बीजेपी की सरकार बन जाने पर भी ना तो यहाँ उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत सुधरी है और ना गन्ना किसानों को उनका पूरा बकाया मिल पाया है और ना ही यहाँ के गरीब व बेरोजगार लोगों का कुछ भी भला हो पाया है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लगभग 50 जिलों में सूखे की अत्यंत खराब स्थिति होने के कारण
खासकर बुंदेलखंड आदि क्षेत्र से काफी ज्यादा पलायन यहाँ केंद्र व प्रदेश सरकार की अपनी कमियों की वजह से ही मजबूरीवश हुआ है, जबकि खासकर इस प्रदेश में भाजपा की भारी हुई जीत के कारण ही केंद्र में इस पार्टी की पहली पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन पाई है। इसलिए ऐसी स्थिति में केंद्र की सरकार की उनके हितों के लिए कुछ काम करने की भी पूरी जिम्मेवारी बनती है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वैसे तो सपा की सरकार खासकर अपराध व अराजकता के लिए ही जानी जाती है, परंतु इस बार सपा सरकार के पूर्ण बहुमत में आ जाने की वजह से शुरू से यहाँ समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पल रहे गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों, अराजक, आपराधिक व सांप्रदायिक तत्वों का मनोबल काफी ज्यादा बढ़कर अब आसमान तक पहुंच गया है, जिस कारण यहाँ उत्तर प्रदेश के लगभग 22 करोड़ जनता का न्याय व अमन चैन के साथ जीवन व्यतीत करना अब बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो गया है। और इस समय पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। हर प्रकार के अपराध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, जबकि उत्तर प्रदेश को ऐसी अति दयनीय स्थिति में पहुंचाने व उनकी बदहाली के लिए केवल अकेले यहाँ वर्तमान सपा की सरकार ही नहीं बल्कि भाजपा व कांग्रेस पार्टी भी पूर्ण रूप से बराबर की जिम्मेवार व कसूरवार भी है, क्योंकि यहाँ पिछले विधानसभा आम चुनाव सन 2012 में सपा, कांग्रेस व बीजेपी इन तीनों ही विरोधी पार्टियों ने केवल आपसी स्वार्थ की खातिर ही आपस में अंदर मिलकर प्रदेश की जनता से भीतर घात करते हुए बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार को हराने का काम किया था, जिसका ही दुष्परिणाम अब उत्तर प्रदेश की जनता को पिछले लगभग 4 वर्षों से यहाँ भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों की अनेकों प्रकार की विकट समस्याओं व परेशानियों एवं असुरक्षा के दुष्कर जीवन जीने के बावजूद भी भाजपा व उसकी सरकार के केंद्रीय मंत्रीगण केवल यहाँ कोरी बयानबाजी व प्रदेश सपा सरकार के खिलाफ भी केवल दिखावे के लिए ही किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। अर्थात इन्होंने जमीनी स्तर पर उनकी सहायता करने की ना तो कोशिश की है और ना ही यहाँ कुछ भी ठोस कानूनी कार्रवाई की है और ना ही राज्यपाल महोदय से वास्तविक रिपोर्ट आदि मांगकर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की भी हिम्मत अभी तक जुटा पाई है। हालांकि इलाहाबाद में 2 दिनों की हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश की अति खराब व दयनीय स्थिति के बारे में भाजपा ने बहुत कुछ रोना रोया है, परंतु ये सब हमें उनके मात्र घड़ियाली आंसू ही लगते हैं। अर्थात यहाँ उत्तर प्रदेश में सब कुछ बहुत ही ज्यादा खराब होने के बावजूद भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की चेतावनी जारी रखने की भी हिम्मत भाजपा अब तक भी नहीं जुटा पाई है, जबकि इस बारे में बीएसपी का ये स्पष्ट कहना है कि उत्तर प्रदेश की सपा सरकार को एकदम बेलगाम छोड़ देने में भाजपा व उसकी केंद्र की सरकार यहाँ जनहित से ज्यादा पार्टी हित व पार्टी के स्वार्थ की परवाह करने में ही लगी हुई है। और यहाँ सपा सरकार के साथ आपसी मिली भगत करके अगला विधानसभा आम चुनाव लड़ने में ही अपनी पार्टी का भला देख रही है, जबकि उत्तर प्रदेश की जनता की मांग है कि प्रदेश में सपा सरकार को तुरंत बर्खास्त करके वह यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करके यथाशीघ्र विधानसभा का आम चुनाव कराया जाए, लेकिन हमें कतई भी ऐसा संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मेरी उत्तर प्रदेश की जनता से पुरजोर अपील है कि वे लोग सावधान रहें और स्वयं ही भाजपा और सपा की साजिशों के तहत प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के इन दोनों पार्टियों के षड्यंत्र को नाकाम करने के संबंध में अपनी कोशिशें लगातार जारी रखें, क्योंकि दंगों में केवल निर्दोष व गरीब लोग ही मारे जाते हैं और उनकी संपत्ति नष्ट होती है और फिर उनका परिवार हर मामले में काफी ज्यादा पिछड़ जाता है। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ
कि कल इलाहाबाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के दौरान खासकर सपा सरकार के भ्रष्टाचारों के खिलाफ बीएसपी शासन काल में कार्रवाई नहीं किए जाने की जो बात कही है वह पूर्णतः गलत व सही तथ्यों से परे है। अर्थात श्री नरेंद्र मोदी को ये जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए थी कि पिछले सपा शासन काल के बहुचर्चित खासकर पुलिस भर्ती घोटाला मामले में व्यापक भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच मेरी ही सरकार द्वारा कराई गई थी। अनेकों वरिष्ठ पुलिस अफसर उस जांच से प्रभावित भी हुए थे और फिर ये मामला न्यायालय में लंबित रहा, जिसे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के स्तर पर भी सभी को मालूम है। इसके साथ ही मेरी सरकार द्वारा ही श्री मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार की भी जांच कराई गई थी और ये जांच पूरे प्रदेश स्तर पर हुई थी, लेकिन ये मामला भी कोर्ट में लंबित रहा, जिससे सपा सरकार ने आगे नहीं बढ़ने दिया। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि मेरी सरकारों में सपा सरकार के हर बड़े घोटाले की काफी ईमानदारी से जांच कराई गई है, जिसकी चर्चा भी आम है। परंतु ये सभी मामले कोर्ट में लंबित हो जाने व फिर मेरी सरकार के हट जाने के कारण भी इन मामलों की सही पैरवी माननीय कोर्ट में नहीं हो पाई है और फिर दोषी लोग भी जेल जाने से बच गए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि मैंने अभी हाल ही में दिनांक 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर भी डॉक्टर अंबेडकर स्थल में मुझे सुनने के लिए लाखों की संख्या में आई अपार भीड़ को अपने संबोधन के दौरान वर्तमान सपा सरकार की इस चुनावी वर्ष में ताबड़तोड़ की जा रही घोषणाओं व शिलान्यास आदि के बारे में भी ये कहा था कि इस चुनावी वर्ष में सपा सरकार द्वारा जो भी सरकारी व प्राइवेट सेक्टर आदि में बड़े बड़े आर्थिक फैसले लिए जा रहे हैं, उनकी मेरी सरकार बनने पर जरूर जांच कराई जाएगी और दोषी लोगों के विरुद्ध फिर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ये सब जानते हुए भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खासकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कल जो कुछ भी कहा है वह केवल अपनी पार्टी बीजेपी व सपा के अंदरूनी संबंधों पर पर्दा डालने के लिए ही एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत ही कहा है। इससे प्रदेश की जनता को जरूर सावधान रहना है। और अब अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि कल इलाहाबाद में और इससे पहले सहारनपुर में बीजेपी की जो रैली हुई थी, जिसको प्रधानमंत्री ने खुद ही संबोधित किया है, तो उसमें जो भी भीड़ जुटी है वह स्थानीय लोगों की बहुत कम और बाहरी यानी कि बगल के प्रदेशों के लोगों की ज्यादा थी। इससे भी प्रदेश की जनता अच्छी प्रकार से